दोस्तों, चीन में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं वो इस बात पर विश्वास करती हैं कि बल्क परचेज फॉर बल्क प्रोडक्शन, मतलब ज्यादा खरीदो और ज्यादा बनाओ। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबसे प्लीज ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि हम ये सुनिश्चित कर पाए कि हम जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर ये नीचे दी गई ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बिल्कुल अलग है। आज के टॉपिक में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चीन विश्व में कैसे उत्पादन के क्षेत्र में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं चीन की उत्पादन क्षमता को समझते हुए। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आइए देखते हैं एक बहुत ही रोचक ऐतिहासिक तथ्य के बारे में। दोस्तों, 1980 तक विश्व में जो सबसे बड़े उत्पादक देश थे उसमें चीन का स्थान था 7वें नंबर पर, और 2011 के आते आते चीन ने अमेरिका को पिछाड़कर अपनी जगह उत्पादक देशों में सबसे ऊपर बना ली। और मजे की बात, चीन ने लगभग एक दशक में अपना जीडीपी पर कैपिटा, जिसे इकोनॉमिक्स का मेन इंडिकेटर माना जाता है, उसको भी डबल कर लिया। दोस्तों, इस काम को करने में यूनाइटेड किंगडम यूके ने 150 से ज्यादा वर्षों का समय लिया था। अब जानते हैं दोस्तों कि चीन ने ऐसे क्या कदम उठाए कि उसकी उत्पादन क्षमता इतनी ज्यादा बढ़ गई। तो दोस्तों, बहुत लंबे समय तक चीन में लो सैलरी यानी कम पैसे में काम करने वाले लोग मौजूद रहे। दूसरा, आप किसी भी तरह के उत्पादन की बात करें, उनका सप्लाई चेन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। चीन ने अपने पोर्ट यानी बंदरगाहों, रोड और रेल नेटवर्क पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा खर्चा किया, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। और इसके अलावा इंजीनियरिंग और टेक्निकल स्किल्स में चीन के पास अपार मैन पावर हमेशा उपलब्ध रहती है। दोस्तों, अगर हम आपूर्ति यानी सप्लाई और मांग यानी डिमांड की बात करें तो चीन ने अपने देश में आने वाले सभी निवेशकों को यह भरोसा दिलाया कि सर, जो उत्पाद आप बनाएंगे उसकी मैक्सिमम खपत, अधिकतम खपत तो मेरे खुद के देश में हो जाएगी। मेरे खुद के देश में बहुत उसकी ज्यादा डिमांड है, और इसी को हम लोग कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी बोलते हैं। और दोस्तों, एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि विश्व में ऐसे बहुत कम देश हैं जहां आप सब कुछ बना पाए, लेबर भी आपको सस्ती मिले और आपके पास टेक्निकल स्किल्स भी अपार मात्रा में उपलब्ध हो। दोस्तों, मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि हमारा देश भारत भी इस दिशा में लगातार काम कर रहा है। बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है, और स्किल इंडिया मिशन के तहत हम इस बात पर कुछ वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं कि किस तरह की मैन पावर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाहिए। और हां, जहां तक आपूर्ति यानी सप्लाई और मांग यानी डिमांड की बात है, तो उसमें भी भारत बहुत ही प्रभावशाली तरीके से चीन का मुकाबला करने में सक्षम है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि चीन सस्ता क्यों है, क्यों हम कहते हैं कि चीनी सामान सस्ता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली बात बहुतायत पर जोर। दोस्तों, चीन में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं वो इस बात पर विश्वास करती हैं कि बल्क परचेज फॉर बल्क प्रोडक्शन, मतलब ज्यादा खरीदो और ज्यादा बनाओ। और इसका दोस्तों सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर, यानी बनाने की लागत पर। देखिए, रॉ मटेरियल तो अवेलेबल है ही, लेकिन ये जो बहुतायत वाला कॉन्सेप्ट है, इसकी वजह से आप किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बनाने की कीमत बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं उत्पादन के माहौल की। तो दोस्तों, चीन को वर्ल्ड्स फैक्ट्री यानी विश्व की फैक्ट्री कहा जाता है। दोस्तों, चीन का बिजनेस इकोसिस्टम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा मजबूत है। आपको हर तरह के उत्पादन के लिए सप्लायर पास में मिल जाएंगे, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हर समय तैयार रहते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हमेशा आपको सपोर्ट करती हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में कंज्यूमर का बहुत बड़ा बेस भी आपको चीन में मिलता है। दोस्तों, बिजनेस लोन चीन में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, और इस दिशा में हमारे देश में भी बहुत ज्यादा काम होता है। आपने मुद्रा योजना का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, चाइना में वैट सिस्टम है, जैसा हमारे देश में अब जीएसटी है। चीन से बनकर जो भी उत्पाद निर्यात करे जाते हैं दूसरे देशों में, उसमें 0% वैट का प्रावधान है।
आइए दोस्तों, आप बात करते हैं निवेश यानी इन्वेस्टमेंट और परिणाम यानी रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, जैसा मैंने पहले बताया कि अगर किसी देश में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो बाहर के निवेशक उस देश की ओर अपना रुझान प्रकट करते हैं। और चीन ने दोस्तों इस नीति को लगातार कई वर्षों तक बनाए रखा और उसका परिणाम यह निकला कि चीन से जो उत्पाद अन्य देशों में भेजे जाते हैं, उन देशों में अगर वो उत्पाद बनाए जाएं तो वो हमेशा महंगे होते हैं। आइए अब बात करते हैं कि मेड इन चाइना इतना ज्यादा फेमस क्यों है। अगर हम केवल अपने देश भारत की बात करें तो सबसे पहली चीज जो है वो ये कि कीमत का समीकरण क्या है। दोस्तों, चीन प्राइस को लेके इतना ज्यादा आक्रामक रहता है कि मान लीजिए भारत में अगर चीन से कोई प्रोडक्ट आता है तो वो प्रोडक्ट हिंदुस्तान में अगर कोई प्रोडक्ट वैसा ही बन रहा है तो उससे लगभग 10 से 70% तक सस्ता रहता है। दूसरी बात है दोस्तों टिकाऊपन या गुणवत्ता। दोस्तों, ग्राहक के तौर पर हम सबकी ये धारणा है कि अगर हमारे सामने एक ऐसा प्रोडक्ट आए जिसके बारे में ये कहा जाए कि वो ठीक ठाक चल भी जाएगा लंबे समय तक और सस्ता भी मिलेगा, तो हम शायद क्वालिटी को नजरअंदाज कर देंगे। और दोस्तों, अगर इस टिकाऊपन और सस्तेपन के साथ में अगर कोई चीज बहुतायत में मिल रही हो और बहुत ही सस्ते दाम में मिल रही हो, उसमें कई सारी वैरायटीज हो, जितने तरह की खिलौने की वैरायटी, जितने तरह की मूर्तियों की वैरायटी, जितने तरह की रक्षाबंधन में प्रयोग में आने वाली राखियों की वैरायटी और जितनी तरह की इलेक्ट्रिक लाइट्स जो कि दिवाली में लगती हैं उनकी वैरायटी चीन हमें यहां पर भेजता है हमारे देश में, उतना हमारे देश में मैन्युफैक्चरर नहीं बना पाता है। और दोस्तों, इसमें तीसरा प्रमुख कारक है जल्द मुनाफाखोरी। दोस्तों, हमारे ही देश में नहीं कई देशों में जहां पे कुछ लोग चीन से सामान अपने अपने देशों में आयात करवाते हैं, वो थोड़े समय में ज्यादा मुनाफाखोरी के चक्कर में कई चीजों को कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि हम ये क्यों बार बार कहते हैं कि भारत में अपार संभावनाएं हैं और हम चीन को एक जबरदस्त टक्कर दे सकते हैं। दोस्तों, विश्व की एक बहुत बड़ी कंसल्टिंग फर्म के अनुसार भारत के अलावा मैक्सिको, थाईलैंड, टर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया और रूस, ये वो देश हैं जो भारत के मुकाबले काफी हद तक निवेशकों को टक्कर देते हैं। दोस्तों, यहां पर अगर आप हमारे देश का कॉम्पिटिटिव इंडेक्स देखेंगे तो वो भी 87 है, 87। मतलब हमारे देश में भी लेबर सस्ती है, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है, नेचुरल गैस सस्ती है और ऐसी कई चीजें हैं, रॉ मटेरियल हैं जो हमारे देश में सस्ते कम दामों पर उपलब्ध है। तो दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे कैश करते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि चीन विश्व में उत्पादन के क्षेत्र में सुपर पावर कैसे बना। अगर आपको इस वीडियो में या हमारे पिछले किसी भी वीडियो में कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप हमें स्क्रीन पर दिख रहे इस ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अगले हफ्ते से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो पूरी तरह से ग्रामीण भारत पर आधारित होगी। तो दोस्तों, इस अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।